नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। स्वागत है आप सभी का भारत 24 के पॉडकास्ट में। आज हम जिस व्यक्तित्व से बात करने वाले हैं, 90 के बिहार के दशक में बहुचर्चित चेहरे रहे हैं वो। अच्छा, बेखौफ अंदाज है और उनके लिए कहा जाता है कि रौबदार चेहरा है। किसी के लिए वो रॉबिन हुड हैं तो किसी के लिए वो दबंग हैं। 37 साल का राजनीतिक करियर है और जब पहली बार विधायक बने तब भी निर्दलीय और अभी जब सांसद बने तब भी निर्दलीय। एक समय वो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे, आज अदावत है, लेकिन आजकल राहुल गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। आज उनसे समझेंगे कि जो आने वाला बिहार का चुनाव है उसमें वो बिहार को कहां देखते हैं, आगे की सियासत को कहां देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण खुद को कहां देखते हैं। स्वागत है पप्पू यादव जी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। शुरुआत में आपसे ऐसे करना चाहूंगी कि जो राजेश रंजन थे वो पप्पू यादव कब बने और क्या जरूरत पड़ी? वो तो हम बच्चे में हमारे चाची माँ ने रख दी थी नाम जी। गोदी में। जब हम खेलते थे, थोड़ा सा बड़े थे, तो कोई कुमार साहब रख दिया ना, हमारी माँ कुमार साहब कहती थी। कोई हमारी बड़ी माँ थी, मम्मी, उन्होंने कहा पप्पू प्यार से रख दो, तो सब पप्पू कहने लगे। राजेश रंजन मेरा नाम आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के जो धर्म गुरु हैं थे और हम लोग के जो आदर्श भगवान परमपिता बाबा, उन्होंने मेरा नाम राजेश रंजन। आपने एक बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि अगर तेजस्वी यादव बनते हैं तो या तो मुझे मरवा दिया जाएगा। ये बात मैं आपको कोट करके बताती हूँ। आपने ये कहा क्या कहा? जी। अमीश देवगन ने हमको कहा राहुल जी क्या डंडा मारेंगे चुनाव आयोग? हमने कहा आप उसके पैर की धूली हैं। हमको कहता आप इतना स्ट्रांग बात करते हैं, तेजस्वी जी तो आपको चढ़ने नहीं दिए, अभी आपको उतार दिए, कल मुख्यमंत्री बनेंगे तब आपका क्या हाल होगा? तो हम बोले वो मुख्यमंत्री बन जाए, एनडीए को हराना और इंडिया को जिताना मेरा पहला लक्ष्य और विचार। राहुल गांधी के विजन पे ही लड़ेंगे, तभी हम इंडिया गठबंधन जीत सकते हैं और एनडीए को हरा सकते। ठीक है। राहुल गांधी का विजन ही हमारे जीत का गुरु मंत्र होगा, मूल मंत्र होगा। बहुत महत्वपूर्ण इस समय बात आती है कि बिहार को क्या जरूरत है और किसकी जरूरत? बिहार को जरूरत है जो भ्रष्टाचार को मिटा दे। बिहार को जरूरत है कि हम टैक्सेस को कम, किस तरह उदारीकरण को लाने के लिए टैक्सेस को कम करें, बिजली की गारंटी दें। वो तो दे रहे हैं नीतीश जी। नहीं 125 नहीं, वो अलग चुनावी वादा है। सब पहले भी बहुत वादे हुए। हाँ, तो बिहार को जरूरत है फैक्ट्री आने के लिए उसको टैक्सेस, उसको किसी भी तरह की गवर्नमेंट या पदाधिकारी इजी क्लियरेंस में अपराधी माफियाओं का कोई मिटा देना पड़ेगा। इंडस्ट्री। अब सर एक फिर आप जिन राहुल गांधी की आप लगातार तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी अडानी जी के खिलाफ संसद, सड़क, हर जगह बोलते हैं। आपकी इंडी गठबंधन उनके साथ नहीं होती है इस मामले में। अब सर फर्ज कीजिए सरकार आ गई राहुल जी के साथ, आरजेडी या राहुल जी आप सबकी सरकार आ गई, तो क्या अडानी की इंडस्ट्रीज लगाएंगे आप? अच्छा एक बात अब हमको बताइए, हम आपको पूछ रहे हैं, हम कोलैबोरेशन की बात करते हैं, राहुल गांधी ये कहाँ कह रहे हैं कि फैक्ट्री अभी, क्या तेलंगाना में फैक्ट्री नहीं लगी? क्या रोक दिया? तो फिर सर ये तो दोहरी बात हो गई। गुजरात में हम जाएंगे तो क्या अदानी जी की फैक्ट्री बंद हो जाएगी? बीजेपी ये कहती है कि हिंदू सेंटिमेंट के लिहाज से अगर बीजेपी अकेली आती है या दोबारा सत्ता में आती है, जैसे भी जो चल रहा है, तो गया को एक बहुत बड़ा सेंटर बनाएगी, बहुत काम होगा गया को लेकर। 11 साल से तो है ना, कौन रोका आपको? अब सर नीतीश कुमार अगर आपको इस बार ऑफर दें कि आइए हमारे साथ, हम नीतीश कुमार जी के पर्सनल हमेशा साथ रहे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में पहला बार हम साथ थे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिस जगह हैं, वैचारिक रूप से जो मेरा इमेज है या जो रिश्ता है सीमांचल कोसी में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, वहां सेट नहीं कर पाता है बीजेपी। राहुल गांधी का ये कहना कि जिसकी जितनी
आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। सर एक बात बताइए, इस देश में इतनी नौकरियां हैं और वो सब कुछ भैया वो ओबीसी को दे हिस्सेदारी दिया की जाए। बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को सवर्ण से दिक्कत है, मतलब अब वो ओबीसी, वो कह रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना होगी जाहिर तौर पे। सभी की जनगणना होगी ना। अच्छा, ये राजनीति का हिस्सा नहीं है सर? कौन? राहुल गांधी राजनीति का हिस्सा नहीं बना सकते। सच बोलने की हिम्मत और नहीं डरने की हिम्मत, बेबाक बोलने और लड़ने की हिम्मत सिंगल आदमी में कोई है तो राहुल गांधी। और एसआईआर समझा दीजिए सर, क्या मुद्दा है एसआईआर सर? आप महाराष्ट्र को समझ लो, 5 बजे के बाद वोटिंग क्या हुई समझ लो। सर अब आप ही लोगों ने ये कहा था ना कि ड्यूअल वोट पड़ता है, गफलत है, तो अब इस एसआईआर में 2003 वाले वोटर तो 60% आ ही गए। मैं तो कह रहा हूँ 60% को 3.25 करोड़ वोटर का टोटल गेम है भैया, जो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि एसआईआर जब 73% बाहर, तूफान, 3 करोड़ लोग बाहर, साल भर में आप नहीं कर सके, कि 1 महीने में आपको पता चल गया कि 22 लाख लोग मर गए हैं और 35 लाख मिसिंग है, तो फिर आप और 7 लाख लोगों का 2 जगह नाम है। 1 महीने में जब पूरा बाढ़ है, 3 करोड़ बाहर है, कितना चोरी करोगे भाई, कितना संस्थाओं को एपोटाइज करोगे, बर्बाद करोगे। मैं तो सिर्फ बिहार के अच्छे की बात कर रही हूँ। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको सीएम बना दिया जाए, क्या बदलेंगे? 4 चीजें। एक बात बताओ, पप्पू यादव कभी मिनिस्टर और कुछ नहीं बना, हर घर तक 50,000 से 2 लाख रुपया मदद करते हैं कि नहीं पप्पू यादव? तो जब कभी जनता के द्वारा मौका मिलेगी, 3 महीना काफी है, करप्शन 1 महीना, मेडिकल 1 साल, एजुकेशन 1 साल, दुरुस्त, वर्ल्ड का नंबर 1। सर एक रोचक बात है, मैं फटाफट से 2-4 नाम लूंगी, आप एक शब्द एक लाइन में जो उनके बारे में कहना चाहें। सर एक लाइन में अगर आप उनकी व्याख्या करें तो राहुल गांधी। सोना भी 24 कैरेट का मिक्सअप करता है, इस व्यक्ति के भीतर कोई मिक्सअप नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी आज भी कोमल लोगों के और गरीबों के दिल में रहते हैं। तेजस्वी यादव, उन्हें एक राहुल गांधी की तरह सच बोलने की हिम्मत जुटानी चाहिए और जाति धर्म मजहब से निकलना चाहिए। तेज प्रताप यादव, बस लालू यादव के बेटे हैं। चिराग पासवान, चिराग जी भी रामविलास जी के बेटे। सर नीतीश कुमार, परसेप्शन आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हें एक ईमानदार और अच्छा इंसान मानता हूँ। सम्राट चौधरी, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अमित शाह, वो बीजेपी और मोदी जी के चाणक्य हैं। पप्पू यादव, एक सेवक है, अच्छा इंसान भगवान बना के रखे। सर 2025 का चुनाव सिर पर है, अब आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं बिहार के लिहाज से, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी के विजन पर हम लोग चलेंगे और कांग्रेस की आइडेंटिटी और उसका रेस्पेक्ट को यदि गठबंधन कमजोर नहीं करेगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग मिल करके एनडीए को हराएंगे। एक सवाल बस ये कि आप कांग्रेस की लगातार इतनी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि सिर्फ हमको पप्पू यादव को टिकट नहीं दे रही सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता, लालू प्रसाद यादव का इशू है? हो सकता है। तो क्या ये बात आपको हर्ट नहीं करती? गठबंधन धर्म, हाँ दुख तो होता ही है, दुख कैसे नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या आगे, क्या सर वो आगे भी हो सकता है? हर्ट तो होते ही है, हर्ट हो भी कई बार हुआ है, तकलीफ भी होती है, जनता एक्सेप्ट नहीं की ना। जनता, हम जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता, जितना बड़ा झूठ धूर्तई दुष्टई उतना बड़ा नेता हो जाता है। कोई संघर्ष से मतलब नहीं, विरासत मिलती है, नेता हो जाता है लोग। तो ये थे पप्पू यादव जिनसे हर मुद्दे पर चर्चा की और
उन मुद्दों पर भी की जो शायद अक्सर वो उन बातों को, उन पहलुओं को नहीं छूते होंगे। आज इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी जल्द किसी और बहुचर्चित चेहरे के साथ। नमस्कार।